जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है और मैं आपको इसको चारों तरफ से दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से एक यूनिक प्रोडक्ट जेसी द्वारा बनाया गया है। जैसा कि आप इस पे देख पा रहे हैं कि नीचे हमने व्हील्स भी दे रखे हैं ताकि इजीली इसको मूव किया जा सके। यहाँ पे एक हैंडल दिया हुआ है, इस हैंडल के थ्रू कहीं पे भी इसको मूव किया जा सकता है। अब हम इसको खोल के दिखाते हैं और इसके अंदर जो इंजन, ऑल्टरनेटर, बैटरी, सारी चीज़ें हैं उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। तो ये देखिए, ये जैसा कि मैंने बताया कि बहुत ही यूनिक डिज़ाइन होने के कारण आप जेसी के प्रोडक्ट में देखेंगे कि इसका जो ओपन सेक्शन है, यहाँ पे 2 हुक हैं। इन हुक्स के थ्रू ये ऊपर को खुल जाता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सर्विस के टाइम पे इजीली आप किसी भी पार्ट पे एक्सेस कर सकते हैं और टेक्नीशियन बहुत ही इजी वे में इसकी सर्विस या अगर कुछ रिपेयरिंग पार्ट रहता है उसको इजीली चेंज कर सकते हैं। इस प्रोडक्ट में हमारे पास 2 रेंज है, एक 5 kVA और एक 3.5 kVA। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये फ्यूल टैंक है जो कि 15 लीटर का फ्यूल टैंक है। अगर मैं इसमें इंजन की बात करूं तो इंजन इसमें 6.1 यानी कि 8.18 हॉर्स पावर का इंजन है। कूलर का जो इंजन है उसका जो मॉडल है KD441GS12, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको इंजन दिखाता हूँ कि इंजन किस साइड है। देखिए यहाँ पर ये इंजन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंजन है और इसी के साथ ही ऑल्टरनेटर भी अटैच है। ऑल्टरनेटर की बात करें तो हम NSM या इक्विवेलेंट मेक का ही ऑल्टरनेटर यूज़ करते हैं। जैसा कि मैंने दोस्तों आपको बताया कि ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लेट है, ये प्लेट यहाँ पे अटैच हो जाती है। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम आती है इंजन या ऑल्टरनेटर पे तो आपको पूरी कैनोपी खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहीं से आप इस पार्ट को ओपन करेंगे और जो भी रिपेयरेबल चीज़ है उसको आप कर सकेंगे। ओके दोस्तों, जैसा आप ये यहाँ पे एक होल देख रहे हैं, ये डीजल फिलिंग के लिए होल बनाया गया है। यहाँ से आप इजीली इसको ओपन कर सकते हैं और डीजल फिल कर सकते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा आइए फिर से इसको खोल के देखते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पर बैटरी दिया है, एमरॉन कंपनी का बैटरी में यूज़ करते हैं जो कि 34 AH का बैटरी है। इसी के ऊपर एक साइलेंसर इसी के साथ साथ यहाँ पे फ्यूल रीडिंग का एक सेंसर दिया हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि फ्यूल का लेवल क्या है डीजल टैंक में। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका जो टैंक है ये 15 लीटर का डीजल टैंक है। इसी के साथ साथ हमने इस पर आपको एग्जॉस्ट है जो कि इनबिल्ट एग्जॉस्ट है। अगर हम हॉट एयर आउटलेट की बात करें तो ये यहाँ पे विंग्स लगी रहे है, जब ये बंद होती है तो यहाँ से हॉट एयर बाहर आउटलेट हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे इसमें यहाँ पे एक कंट्रोल सिस्टम दिया हुआ है जो कि बहुत यहाँ पे कुछ MCBs और प्लग लगाया हुआ है। इस MCBs का अगर हम देखें, जब हमें जनरेटर स्टार्ट करना है इस MCBs को हम ऊपर की तरफ ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे प्लग है, अगर हमें करंट सप्लाई चाहिए तो इस प्लग के थ्रू हम करंट सप्लाई ले सकते हैं। ऑन ऑफ करने की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से इस बटन से, ग्रीन कलर के बटन से ऑन होगा और रेड कलर के बटन से ऑफ होगा, ठीक है। ये कंट्रोल पैनल है जिसमें आप सारी रीडिंग ले सकते हैं कि कितना एम्पियर ये लोड सप्लाई कर रहा है, कितना इस पर फ्यूल का लेवल हमारे पास है। अगर इन केस कभी कोई फॉल्ट आता है तो ये मॉनिटर सिस्टम फॉल्ट को भी डिटेक्ट करके आपको डिस्प्ले करेगा। इन केस कभी फ्यूल कम होता है तो ये आपको वो चीज़ भी शो करेगा। इसके अलावा हमारे पास इसमें ऑटोमेटिक मोड भी ऑप्शन है। ऑटोमेटिक मोड का मतलब ये है कि अगर कस्टमर चाहता है कि हम इसको लाइट जाने और आने पे अपने आप चालू अपने आप बंद हो तो ये फैसिलिटी भी जेसी प्रोवाइड कर रही है। इसके अलावा आप ये जो बॉक्स देख रहे हैं ये एक बैटरी चार्जर है। बैटरी चार्जर का काम होता है कि इन केस कभी जेनसेट 10 दिन, 15 दिन या 20 दिन नहीं चलता है तो
ये बैटरी को हमेशा चार्ज करके रखता है। इन केस कभी 10 दिन बाद अगर हमें सेल्फ जनरेटर को स्टार्ट करने की ज़रूरत पड़े तो एक ही सेल्फ में जनरेटर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है इस साइड पे। इस एग्जॉस्ट फैन का काम ये है कि जब इंजन चलता है तो इसके अंदर की जो हीट है ये इसको बाहर फेंकता है। बाहर फेंकने का जो साधन है वो आप देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे विंग्स हैं जो कि हॉट एयर को आउटलेट करता रहता है और फ्रेश एयर जो है नीचे से फ्रेश एयर आती है। ठीक है, इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक शॉकअप काइंड ऑफ लगाया हुआ है जो कि इस कैनोपी को होल्ड करके रखता है। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हैं इस पर, और मैं यहाँ पर जो हेड हैं उनसे भी थोड़ी बहुत जानकारी लेके आपको बताऊँगा कि इसमें और क्या ऐसे यूनिक फीचर्स हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं सागर जी बैटरी की लीड्स को कनेक्ट कर रहे हैं जेनसेट को स्टार्ट करने के लिए। तो आगे हम देखेंगे इस जनरेटर को चला के इसका साउंड क्या है, वाइब्रेशन लेवल क्या है और कितने एम्पियर तक ये करंट लोड टेकिंग कैपेसिटी इसकी है। जैसा मैंने बताया ये 5 kVA का जनरेटर है। तो आइए देखते हैं इसको स्टार्ट करने के बाद कितना लोड हम इस पर डाल सकते हैं और इसका वाइब्रेशन लेवल क्या है। अभी मिस्टर सागर जो है एमसीपी को ऑन कर रहे हैं। हाँ जी, कंट्रोल की एमसीपी। ओके, ये आप देख रहे हैं ये कंट्रोल जो फर्स्ट एमसीपी है ये कंट्रोल की एमसीपी है। आप देख पा रहे हैं कि ये जो एमसीपी है ये ऑन हो चुकी है। ठीक है, ये प्रोकॉम का हमारा कंट्रोलर है। ओके, हम जो प्रोकॉम इस पे यूज़ कर रहे हैं ये प्रोकॉम का मॉडल है जिसका मॉडल नंबर है EMC01। ओके, फॉल्ट आवा है फ्यूल लेवल का। ओके, इस टाइम अभी इस पर फॉल्ट है लो फ्यूल का। लो फ्यूल का मतलब ये है कि जो इस पर डीजल है बहुत कम है। तो जैसा कि मैंने बताया ये जो कंट्रोल यूनिट है ये आपको सारे फॉल्ट इस पर बताएगी, चाहे वो लो फ्यूल्ड हो या अगर आप हाई वोल्टेज यूज़ कर रहे हो, कोई हाई वोल्टेज है या लो वोल्टेज है। इसके अलावा अगर आप इसकी कैपेसिटी से इसको ओवर रन कर रहे हैं तो ये सारे फॉल्ट इस पर आपको शो होंगे। तो जैसा आप देख रहे हैं ये रीसेट होता है। ओके, आज जो स्विच है ये रीसेट मोड है। ओके, ठीक है, स्टार्ट कीजिए सागर जी। ओके, आपने जैसे देखा कि इन्होंने ये स्टार्ट का बटन दबाया है और इस बटन से जनसेट स्टार्ट हो गया है। ठीक है, इसमें हम आरपीएम चेक कर सकते हैं जो कि 3120 आरपीएम आ रहा है 52 हर्ट्ज पे। रनिंग आवर्स इस पे आपको शो करेगा कि कितने घंटे आप जनरेटर चला चुके हैं। रनिंग आवर की अगर मैं बात करूं तो 0.4 यानी कि 40 मिनट ये जनरेटर चला है। वोल्टेज आप देख सकते हैं इस पर 252 वोल्ट दिखा रहा है। फ्रीक्वेंसी 10 एम्पियर। 10 अगर लो एम्पियर हाई एम्पियर लेगा तो फॉल्ट आ जाएगा फैन का। अभी आप इस जनरेटर को कैनोपी ओपन होके चलते हुए देख रहे हैं। अब हम इस जनरेटर की कैनोपी को बंद करेंगे और इसका साउंड लेवल चेक करेंगे। ये देखिए सागर जी ने इसकी कैनोपी को बंद किया और एकदम से जो इसका साउंड है वो ना के बराबर हमें सुनाई दे रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं जनरेटर अभी इस टाइम चल रहा है और अगर मैं वाइब्रेशन लेवल की बात करूं तो मैंने इसके ऊपर अभी हाथ रखा हुआ है, मुझे वाइब्रेशन बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। जैसा मैंने बताया यहाँ से हॉट एयर आउटलेट का ऑप्शन दे रखा है। तो आइए अब हम इस पर लोड डाल के चेक करते हैं कि इसकी कितनी कैपेसिटी और कितना एम्पियर तक ये लोड उठा सकता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मशीन है जिसमें हम
ये लोड बैंक है जिसमें आप जनरेटर को चेक करते हैं कि कितना लोड आपने इस पर डाला है। ये मशीन आपको ये मशीन लोड लेगी और वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं कि कितना एम्पियर लोड चल रहा है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो वायर जारी है, इस वायर को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया है। सागर जी ने यहाँ पे इस वायर को कनेक्ट किया है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया आपको कि हमने इस पर लोड डाल दिया है और अभी आइए हम चेक करते हैं कि इस पर लोड कितना चल रहा है। आप देख सकते हैं कि 18.3 एम्पियर के अराउंड से लोड चल रहा है। कितना लोड दिखाएंगे फिर से 18.5 एम्पियर लोड इस पर चल रहा है। तो दोस्तों ये जो प्रोडक्ट है बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है, जेसी द्वारा इसको बनाया गया है। इस पर इंजन जो है कोलर का यूज़ हो रहा है और ये आप इसको अपने घरों पे, अपने छोटे से ऑफिसेस पे यूज़ कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को। और घर का जो भी डोमेस्टिक लोड होता है, चाहे वो 1-1.5 टन का एसी हो और छोटा मोटा लोड जैसे कि टेलीविज़न हो गए, पंखे हो गए, लाइट्स हो गई, आपके कंप्यूटर्स हो गए, तो ये बड़े आसानी से इसको चला सकता है। इसके अलावा यूनिक डिज़ाइन होने के कारण आप इस हैंडल से इसको कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे आप देख रहे हैं कि टायर हमने दिए हुए हैं छोटे छोटे, जो कि इसको इजीली मूव इधर से उधर कर देता है। अभी आप देख रहे हैं कि ये इजीली इसको मूव किया जा सकता है। कहीं अगर आपको इसको फिक्स करना है तो टायर के नीचे हमने लॉक भी दिए हुए हैं। उस लॉक को अगर आप नीचे पुश करते हैं, टायर के नीचे जो लॉक है उस लॉक को अगर आप पुश करते हैं नीचे, तो ये जनरेटर कहीं मूव नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने आपको जानकारी दी है एक बहुत ही खूबसूरत पोर्टेबल प्रोडक्ट के बारे में, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए।